रिकॉर्डिंग। बताइए। मेरे पास से सोनाक्षी का व्हाट्सएप पे आया था। और किसका? फाइनल प्रोजेक्ट सोनाक्षी। अर्पित नहीं, अर्पित का तो पिछले बार का ही है। क्या है? नहीं तो बन एक थोड़ा रहा सा है प्रॉब्लम या हो बनने? गया था। बन रहा था सर से, मतलब जैसे कि वो आप बताए थे ना कि पीएचपी में एडमिन है वहाँ पे, मतलब बनाने के लिए। तो वहाँ पे फर्स्टली हम वहीं से जाके वो रो मतलब कि क्रिएट डेटाबेस करके टेबल वहीं से क्रिएट कर लिए। और फिर हम्म। उसके बाद एसक्यूएल में क्वेरी दे रहे थे, तो वही दो दो क्वेरी हो रहा था, इसके कारण फेल हो जा रहा था। फेल्ड हो रहा था तो मैसेज कर लेते, हम देख लेते। ऐसे कोई बात नहीं, आज फिर से स्टार्ट करते हैं। और आज हम जो क्रूड मॉडल है ना उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और वो जब हो जाएगा ना तो आप लोग क्या होगा, कोई भी तरीके का प्रोजेक्ट आप लोग इजीली बना सकिएगा। बस उस स्टेप बाय स्टेप मॉडल को आप लोग ध्यान रखिएगा तो। ठीक है। ओके सर। सबसे पहले तो हम शेयर करें स्क्रीन। चलो, ये आप लोग का नहीं था, ये दूसरे बैच का था। आइए क्लोज। ठीक है। HTML सर्ट। पिछले क्लास में यही बताए थे ना, कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश करना है। यस सर। और गेट मेथड का यूज किया था हमने। और इंसर्ट करके देखा था। चलो आज फिर से करें या आगे यस सर। दूसरे पे काम करें? बताइए जैसा आप लोग दूसरे कहें। दूसरे पे सर कीजिए। चलिए आज फ्रेश करते हैं। ओके। यस सर। सब कुछ शुरू से शुरुआत करेंगे और सब कुछ करते निकल जाएंगे। ये हो गया कंट्रोल एन। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप बताइएगा। अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? डेटाबेस बनाना। राइट। यस सर। डेटाबेस बनाना, डेटाबेस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? और उससे भी पहला काम क्या है बताइए? उससे भी पहला काम है हमारा जैम कंट्रोल पैनल जैम को सर्वर स्टार्ट करना। ओपन करना, स्टार्ट हाँ। करना। तो हम अपने केस में जैम कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे। भैया भैया, ये हुआ। सर्वर चेक कर लेते हैं। तीनों ग्रीन लाइट में है, यानी कि मेरा यस सर। सर्वर कनेक्टेड है। ओके। अब इसको हम क्लोज कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप, हमें चेक करना है कि हमारा लोकल सर्वर काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, लोकल होस्ट टाइप करेंगे और एंटर लोकल मारेंगे। होस्ट। अगर हमारा यस जैम्प सर। देख रहा है दैट मीन्स सही है। सेकंड स्टेप क्लियर। थर्ड स्टेप क्या है? डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? पीएचपी माई एडमिन के पास। माई तो ये एडमिन। पीएचपी माई एडमिन पे हम टैब पे क्लिक करेंगे। हमारा कुछ इस तरीके से अगर फॉर्मेट दिख गया, लेआउट दिख गया ब्राउजर पे, इसका मतलब हमारा डेटाबेस भी कनेक्टेड है और खुल चुका है। अब इस पे अगला फॉर्मेट क्या है, अगला हमारा स्टेप? डेटाबेस बनाना। तो डेटाबेस बनाने के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं, जिसमें एक टैब है डेटाबेस के नाम से। ओके। तो इस डेटाबेस पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा अगला, आप देखिएगा आप लोग अपने में भी, कि क्रिएट डेटाबेस का एक दिखेगा टेक्स्ट बॉक्स। यहां हमें डेटाबेस बनाना है। ठीक है। तो डेटाबेस बनाने के लिए हम लोग, अगर मान लो स्टूडेंट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, स्टूडेंट लाइब्रेरी नहीं, सिंपल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि लाइब्रेरी तो सभी के लिए होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइब्रेरी, लाइब्रेरी MGMT मीन्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट SYS सिस्टम। ठीक है। लेकिन हम अभी क्या बना रहे हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम लिख सकते हैं ना स्टूडेंट MGMT या स्टूडेंट मैनेजमेंट
सिस्टम, इतना बड़ा भी डेटाबेस का नाम दे सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इतना बड़ा नाम नहीं देंगे, प्रोफेशनली हमको भी सही नहीं लगता है। हम यहाँ पे दे देते हैं स्टूडेंट MGMT, चूंकि इस नाम से पहले से बना हुआ है तो हम इसमें कुछ नंबर भी दे देते हैं, 111 या 5 लिख देते हैं, क्लियर रहेगा। ठीक है। जैसे ही ये हमने लिखा, हम करेंगे क्रिएट पे क्लिक। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक किया, हमारा डेटाबेस बन के रेडी हो गया ये। ओके। और ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट भी हो चुका है। बट मान लीजिए कि आप दोबारा ऑन करते हो, या 4-5 दिन के बाद, या फिर इसको क्लोज करके फिर से आप लोकल सब होस्ट खोलते हो, तो ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड नहीं दिखेगा, ये तो दिखेगा ऐसे। ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, PHP माई एडमिन पे जाना होगा। PHP माई एडमिन पे गए, तो जैसे ही गए तो देखिए सर्वर लोकल होस्ट बाय डिफॉल्ट दिखेगा। ठीक है। डेटाबेस हमारा सिलेक्टेड नहीं दिखेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डेटाबेस को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने का दो तरीका है। पहला तो ये जो डेटाबेस का टैब है, इस पे क्लिक कीजिएगा, तो नीचे जितने भी डेटाबेस आपने बनाए होंगे उस सब का लिस्ट आ जाएगा। ठीक है। या दूसरा, यहाँ साइड बार में ये भी ओपन रहेगा आप लोग का, हम हाइड किए हुए थे, यहां से भी आपको वो डेटाबेस दिख जाएगा। तो हमने क्या बनाया था, स्टूडेंट MGMT5, हमने इसको क्लिक किया। जैसे ही इस पे क्लिक किया, हमारा ये सेलेक्ट हो गया। अब डेटाबेस तो सिलेक्ट हो गया, टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए जैसे ही हमारा सेलेक्ट हुआ डेटाबेस, तो यहाँ सबसे ऊपर में लिख दिया नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, यानी कि हमें क्रिएट करना होगा। अब क्रिएट करने के लिए यहाँ पे टैब आप देख रहे होंगे क्रिएट न्यू टेबल का, उसके जस्ट नीचे टेबल नेम है, और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो बाय डिफॉल्ट 4 है। डेटाबेस में टेबल हम लोग मल्टीपल बना सकते हैं, कोई तरीके का बाउंडेशन नहीं है। क्यों? जस्ट लाइक समझ लीजिए कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो बन रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या हम लोग को डेटा लेना होगा, हम लोग को स्टूडेंट का डेटा लेना होगा। ठीक है। यहाँ आते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके। इसमें हमें क्या लेना होगा, हमको लेना होगा एक स्टूडेंट, हाँ, डिटेल्स का हम फॉर्म ले सकते हैं। अरे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट में हम लोग एडमिशन भी ले सकते हैं, एडमिशन डिटेल, TION, एडमिशन। ठीक है। तीसरा हम लोग क्या ले सकते हैं, फीस डिटेल्स ले सकते हैं, स्टूडेंट का तो लेना होगा। चौथा, हॉस्टल का डिटेल्स ले सकते हैं। पांचवा, बुक्स लाइब्रेरी का भी ले सकते हैं, फीस हो गया, हॉस्टल हो गया, पेरेंट्स डिटेल्स भी ले सकते हैं। मतलब मल्टीपल जो जो चीज हमें जरूरत पड़ेगी वो ले सकते हैं। या हॉस्टल हो गया, गाड़ी का जो हम लोग किसी किसी स्कूल कॉलेज में होता है ना कि उसको क्या बोलते हैं, कैब वगैरह या बस, वो सर्विस ले सकते हैं। तो मल्टीपल टेबल्स बनते चला जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो अब हर, मान लीजिए कि एक टेबल हम बनाते हैं, और यहाँ पे अभी आते हैं ऐसे स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पे हम क्या लेंगे, सबसे पहला तो ID बाय डिफॉल्ट बनाना है। उसके बाद स्टूडेंट स्टूडेंट नेम लिया, फादर नेम लिया, मदर नेम लिया, ईमेल लिया। ठीक है। ऐसे करके हम लेते जा रहे हैं। हम चाहें तो इसमें एडमिशन में अगर हम लेते हैं, ऐसे समझिए, ID, एडमिशन, स्टूडेंट ID, एडमिशन डेट, एडमिशन डेट हो गया, एडमिशन, हम चाहें तो ले सकते हैं कि एडमिशन वाया, मतलब किसके थ्रू लिया, खुद से लिया या किसी मीडियम के थ्रू लिए। फिर आते हैं फीस डिटेल्स में, तो ID एक बनाया टेबल जिसमें हमने लिखा स्टूडेंट ID, फिर लिखा टोटल फी, फिर तीसरा लिया एडवांस फी, फिर लिखा ड्यूज फी। ठीक है। उसके बाद
इसमें आते हैं हॉस्टल में। हॉस्टल का एक टेबल बनाया जिसमें लिया आईडी, फिर स्टूडेंट आईडी, फिर लिखा हॉस्टल रूम, हॉस्टल विंग। विंग मतलब एक हो सकता है ना कि चार पांच वो हो, विंग ए विंग बी, चार पांच बिल्डिंग हो। तो हमने विंग के नाम पे ले लिया कि ए बिल्डिंग में है कि बी बिल्डिंग में है। उसके बाद हमने ले लिया हॉस्टल रूम नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया स्टेटस, होस्ट होस्ट रूम स्टेटस, ये टेबल बनाया। फिर अगला हम आते हैं पेरेंट्स पे, तो हमने एक आईडी बनाया, फिर लिखा स्टूडेंट आईडी पेरेंट्स। यहाँ हमने लिख दिया फादर नेम, मदर नेम, फिर लिखा गार्जियन नेम, फिर फादर, फादर मोबाइल नंबर, ईमेल, बहुत कुछ हम लोग ले सकते हैं और भी हम लोग बहुत सारा बना सकते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहें तो ये फादर नेम मदर नेम गार्जियन, ये जो आप लोग को दिख रहा है ना, विजिबल है। यस सर। ठीक है। यस सर। अब हम चाहें तो ये फादर नेम मदर नेम ये जो भी है, हम चाहें तो स्टूडेंट का जो टेबल है ये वाला स्टूडेंट डिटेल्स, इसमें भी हम लोग ये कॉलम बना सकते हैं ना। उसके बाद जो एडमिशन वाला है, एडमिशन डेट, एडमिशन वाया मीडियम क्या है, वो भी हम लोग स्टूडेंट के टेबल में डाल सकते हैं। तो क्या होगा कि एक ही टेबल में मल्टीपल कॉलम्स बन जाएंगे, जो हौच पौच हो सकता है। हम चाहते नहीं हौच पौच ना हो, बाइफरकेट होके स्टेप बाय स्टेप बने, जस्ट लाइक एक रूम है, एक रूम में हमने सब ऐसे ही डाल दिया सब सामान, हौच पौच हो जाएगा। बट अगर हम लोग क्या किए करें कि सबका एक एक रेक बना दे, मतलब वार्डरोब बना दे, कि एक वार्डरोब में हमारा बुक्स रहेगा, एक में हमारे किताब कपड़े रहेंगे, एक में हमारा स्टडी मटेरियल रहेगा, लैपटॉप रहेगा, मोबाइल, ऐसे ऐसे करके रेक बना देंगे तो इजीली फाइंड आउट होगा ना कि अच्छा किस वार्डरोब में क्या है। तो उसी हिसाब से अगर हमें स्टूडेंट डिटेल्स एंट्री करना है तो हमने एक टेबल बना लिया स्टूडेंट डिटेल्स, जिसमें सिर्फ स्टूडेंट का ही डिटेल्स रहेगा। उसके बाद अगर किसी को जानना है, सपोज आपको जानना है कि नहीं हमको स्टूडेंट का एडमिशन के बारे में बताओ, तो हम एडमिशन टेबल से डेटा उठा लेंगे। और ये स्टूडेंट आईडी आप देख रहे हो कि सब में हम कॉमन डाल रहे हैं और आईडी भी कॉमन डाल रहे हैं। तो आईडी तो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट के लिए हो गया, और स्टूडेंट आईडी हो गया कि सपोज इसका स्टूडेंट आईडी अगर 1 है। आप लोग को विजिबल है ना? बताइएगा, थोड़ा नेट मेरा डिस्टर्ब चल रहा है तो आप लोग थोड़ा बताते रहिएगा कि हाँ सर क्लियर है, क्लियर है। सुन पा रहे हैं? यस सर। वीडियो ऑन कर लीजिए, थोड़ा सा हम भी देखते रहेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि पिछले क्लास में बहुत दिक्कत हुआ है। तो ऐसे वीडियो अगर स्टक होगा तो हमको पता चल जाएगा। तो चार पांच लोग हमको दिख रहे हैं, अर्पित, विशाखा, दायुष, विकी, ऋतिक, सोनाक्षी। आप लोग भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा, नहीं तो लग रहा है कि हम अंधेरे में बात कर रहे हैं। तो आईडी 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 जो हर चीज में सेम है, ये जस्ट लाइक एक रजिस्टर हम लोग का होता है ना, तो रजिस्टर अगर मेंटेन करते तो 1 2 3 4 सीरियल नंबर लिखना पड़ता है। तो हम जो टेबल बनाएंगे ऑटो प्राइमरी इंक्रीमेंट। क्या क्या दायुष? प्राइमरी की एक तरह से नहीं आ रहा आवाज। प्राइमरी की सब बोल रहे हाँ, प्राइमरी की हो गया और ऑटो इंक्रीमेंट में हमने डाल दिया, वो +1 1 1 1 होते जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आईडी क्या है, सब में अगर सपोज मान लीजिए इसका स्टूडेंट आईडी 1 है तो इसमें भी 1 डालेंगे, 1 जाएगा 1 जाएगा सब में। क्यों? क्योंकि हमें डेटा फैच क्या करना है, अगर मान लीजिए ये बड़े लेवल पे होता है कि हमें एक ही फॉर्म पे स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के फादर का नाम, उसका स्टूडेंट डिटेल्स, उसका फीस डिटेल्स सब दिखाना है। तो सब दिखाने के लिए क्या करना होगा, हमको सारे टेबल्स का डेटा रीड करना होगा। और रीड करना होगा तो सबका जो स्टूडेंट आईडी होगा सेम होगा, उसी का ना दिखाएंगे, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। तो ये उसके लिए यूज होता है, सब में एक यूनिक ही हो जाएगा। उसके बाद फादर नेम मदर नेम ये सबका टेबल बन गया। अब हम टेबल बनाते हैं। क्लियर यहां तक? यस सर। चलिए। हाँ अच्छा, इसको क्लोज करो।
अब टेबल हमारा पहला क्या बनाना है, स्टूडेंट डिटेल्स। तो हम क्या करेंगे, टेबल नेम में देंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, स्टूडेंट यस डिटेल्स सर। लिखा। और कॉलम अभी बाय डिफॉल्ट 4 ही छोड़ देते हैं, वो क्यों कर रहे हैं हम बताएंगे आगे। हमने क्या किया, 4 ही छोड़ा, तो 4 का मतलब है कि ये हमसे सिर्फ 4 बार 4 वैल्यूज लेगा कि क्या क्या कॉलम आपको बनाना है। ठीक है, तो हमारा पहला काम है आईडी लिखना, और आईडी को प्राइमरी की बना के ऑटो इंक्रीमेंट पे चेक कर देना। जैसे ही चेक करेंगे प्राइमरी की बन गया। उसके बाद अगला काम है हमारा, क्या लिखना है हमें, स्टूडेंट नेम फिर फादर नेम। ब्रांड है। हाँ, स्टूडेंट आईडी ही बना देते हैं, स्टूडेंट आईडी। ओके, इसको हमने लिया वेर केयर, चलो इसको हमने 20 लिया। फिर हमने लिया स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम को हमने एस नेम से लिख दिया, ये हमारा मन है। आप चाहें तो स्टूडेंट नेम पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट नेम में हमने वेर केयर लिया, 200 दे दिया। फिर अगला क्या था, फादर मदर और ईमेल। हमने ईमेल। लिया फादर नेम का एफ नेम ले लेते हैं, वेर केयर 200। अब देखिए क्या है, मदर नेम भी लेना है, ईमेल भी लेना है, बट है नहीं। तो इसको और ऐड करने के लिए सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ है स्टूडेंट टेबल नेम, उसके बगल में ऐड का एक दिखेगा आपको। ये ऐड में हमें कितना कॉलम ऐड करना है, सपोज 3 करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 लिख देंगे और गो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो 3 कॉलम और हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएंगे लिखने के लिए। ये उस केस में होता है कि सपोज आप फॉर्म बना रहे हो, फॉर्म बनाते समय आपको जितना समझ में आया आपने ले लिया, बट एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म आपको लगा कि अरे कम हो गया और ज्यादा चाहिए, तो ऐड बटन का ऑप्शन होता है, हम लोग लाइव काम कर सकते हैं। तो अगला फादर्स नेम के बाद हमने ले लिया एम नेम, मदर्स नेम 200। नेक्स्ट मोबाइल, वेर केयर 20। उसके बाद ईमेल। ईमेल, इसको भी हमने वेर केयर में लिया, 200 कर लिया। और एक भूल गए हम, एड्रेस भी ले लेते हैं। फिर हमने एक गो किया, एड्रेस लिया, एड्रेस, और यहाँ टेक्स्ट दे दिया क्योंकि मल्टीपल लेना है, हम चाहें तो नंबरिक वैल्यू भी दे सकते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, जस्ट सेव पे क्लिक करना है। सेव। एड इज माई स्पेल रिवर्ट कीवर्ड, अच्छा कैंसिल, DDRESS। सेव किए, सेव हो गया। सेव होने के बाद हमारा ये फॉर्म, सॉरी, टेबल बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, अब अगला फेज क्या है, हमारा डेटाबेस बन गया, टेबल बन गया, तो अगला फेज हमारा क्या है, फॉर्म क्रिएट करना एज पर टेबल। तो फॉर्म हमारा जो है, अब आते हैं हम लोग फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बनाने के लिए हमें HTML फॉर्म बनाना है, राइट। HTML फॉर्म बनाने के लिए हम इसको इसको डिलीट कर दें। यस सर। हमने लिखा डॉक टाइप HTML, HTML। हेड। उसके बाद हेड, टाइटल। टाइटल, टाइटल में लिख देते हैं CRUD मॉडल। ठीक है, DB, HP, DB क्रूड मॉडल हो गया। उसके बाद हमने लिखा बॉडी, बॉडी। बॉडी को क्लोज किया। और अब हम फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बनाने के लिए हम एक डेव ले लेते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया यही चीज। अच्छा, क्रूड का फुल फॉर्म क्या हुआ, क्रूड का मीनिंग क्या हुआ, क्रूड का मीनिंग है, क्रिएट रीड अप। क्रिएट रीड अपडेट और हाँ, डिलीट। गुड। ये 4 फंक्शन हमें करना है, और आप लोग ये चारों फंक्शंस जान गए तो सब काम कर सकते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। मॉडल डिलीट। डिलीट हो गया। चलो अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक टेबल ले लें, यस सर। टेबल बनाते हैं। टी आर, टी आर लिया,
TD, उसके बाद सेल नंबर, यहाँ पे हमने लिखा फिर एक TD। ठीक है। अच्छा, सीरियल नंबर नहीं, यहाँ पे हम देंगे स्टूडेंट ID। ठीक है। और यहाँ लेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट। टेक्स्ट नहीं, नंबर लेना है ना, यहाँ पे नंबर ले लेंगे। उसके बाद वैल्यू, वैल्यू नहीं चाहिए यहाँ हमको, चाहिए नंबर। उसके बाद नेम, नेम के बाद SID, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या? हम्म। यस। ठीक है। यस एस लिख। सर। एज पर नेम हमने लिख दिया, और प्लेस होल्डर दे दिया। प्लेस होल्डर में क्या दे दिया? स्टूडेंट ID। ओके, ये हमारा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा ना। क्या क्या लेना है हमें? स्टूडेंट ID, नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल, एंड 1 2 3 4 5 6 चीजें लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6, और एक बटन के लिए 7। अब आते हैं, स्टूडेंट ID हो गया, उसके बाद स्टूडेंट नेम। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, नेम। हम्म। हाँ। कोई टाइप भी दिक्कत? चेंज करना है। एक सेकंड, क्या? प्लेस होल्डर प्लेस होल्डर, हाँ, यहाँ पे हमने लिख दिया स्टूडेंट नेम। उसके बाद हम आते हैं, अगला स्टूडेंट नेम टाइप होगी। थैंक यू। टेक्स्ट हो गया। तो टाइप तो हर जगह चेंज करना होगा। टाइप को हम हर जगह चेंज कर लेते हैं। हाँ अभी छूट ही है। स्टूडेंट ID पहला हो गया, उसके बाद नेम हो गया, स्टूडेंट नेम के बाद फिर स्टूडेंट। हाँ, अब 1 बाय 1 कर लेते हैं। नेम के बाद क्या था हमारा? फादर्स नेम ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं FATHER, फादर्स नेम। ओके। टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे हम लिख देते हैं F नेम। फर्स्ट ओके। नेम। उसके बाद एक सेकंड, एक सेकंड, एक अर्जेंट
आ, आप लोग ऑनलाइन हो अभी? यस सर। अभी हम जो यस आपका सर। बात सुन रहे थे। सुनाई दे रहा था? यस सर। अरे चलो बहुत बढ़िया, हम तो म्यूट किए हुए थे तो आवाज कैसे चला गया? हाँ। दायूस सुन रहा था सर। हमने हैक कर रखे हो क्या मेरे सिस्टम को? चलिए देखिए यहाँ पे ये जो कोड किया है अभी हमने, उसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, और इसमें हमने पोस्ट मेथड का यूज किया है। फॉर्म डॉट पीएचपी पे फाइल को भेज रहे हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी, दिक्कत, कंफ्यूजन? नो सर। अब वीडियो ऑन कर लीजिए, सामने ही आप लोग दिख नहीं रहे हैं। चलो। हाँ, अर्पित ने ऑन कर लिया। देखिए ठीक है। कटा हुआ है सर। अभी अभी देखिए, अभी अभी जो हमने कोड किया, उस कोड में क्या क्या किया हमने हमने एक फॉर्म बना लिया। उस फॉर्म पे पोस्ट मेथड का यूज कर लिया। अब अगला टारगेट हमारा क्या है? डेटाबेस में इंसर्ट करना, ठीक है। तो डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराना होगा। तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराने के लिए हमारा जो कोड होता है माई एसक्यूएल यस सर। कनेक्ट। और इसमें, स्क्वेल आई कनेक्ट। हाँ ठीक है, अब इसमें चार चीजें ये मांगता है हम लोगों से। क्या? पहला चीज मांगता है कि सर्वर कौन सा है, कहाँ कनेक्ट करना है। तो हमारा क्या है? लोकल होस्ट पे है, हमने लोकल होस्ट लिखा। उसके बाद ये पूछता है कि भैया यूजर नेम क्या है आपका सर्वर का। तो हमारा यूजर नेम जो बाय डिफॉल्ट होता है वो रूट होता है, ठीक है। उसके बाद ये पूछता है, ठीक है रूट हो गया, यूजर नेम, पासवर्ड क्या है? पासवर्ड हमारा कुछ भी नहीं हमने डाला है, बाय डिफॉल्ट हमने जैम इंस्टॉल कर लिया तो वो पासवर्ड नहीं मांगता है शुरुआत में, तो हमने रूट में ब्लैंक दे दिया पासवर्ड में। उसके बाद ये पूछता है, चलो यहाँ तक तो ठीक है, अब हम सर्वर में घुस गए, डेट यूजर नेम पासवर्ड जान गए, अब आपका डेटाबेस कौन सा है? तो डेटाबेस का नाम पूछता है। तो डेटाबेस डेटाबेस में। हमारा नाम जो है स्टूडेंट MGMT5 हमने लिख लिया, ओके। अब यहां तक कनेक्ट हो गया। अब जैसे ही कनेक्ट हुआ तो हमें ये चेक भी करना होगा कि ये कनेक्ट भी हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम डायरेक्ट चाहें तो यहां लिख सकते हैं ना, इफ माई एसक्यूएल आई इफ माई कनेक्ट, स्क्वेल। लिख सकते हैं ना। लेकिन हम इसको और थोड़ा इजीली कर लें। हम इन सारे कोड को एक वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं। एक वेरिएबल बनाया कौन के नाम से, इसमें ये वैल्यूज पास करा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोड डालते हैं, इफ कनेक्शन अगर स्टैब्लिश्ड है तो आप क्या करो, डिस्प्ले करा दो। क्या डिस्प्ले करा दो? सक्सेस, ठीक है। और अगर नहीं है तो क्या करो? कहाँ गया? एल्स इको एरर, ठीक है। यहां तक हो गया। तो इसको चेक कर लेंगे हम लोग। अब अगला हमारा कोड क्या है? ये कोड तो हमारा वेल कनेक्ट, ठीक है, डेटाबेस से कनेक्ट करने का ये कोड होता है। हमने फिर यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज करके वैल्यू पास करा लिया, वैल्यू ले लिया। अब हमें डेटा क्या करना है? इंसर्ट करना है, राइट। इंसर्ट। तो इंसर्ट करने का जो कोड होता है वो सिंपल कोड क्या होता है, हमें बोलना होता है इंसर्ट इनटू इनटू टेबल। टेबल नेम। टेबल नेम में जो कॉलम नेम होता है वो हम लोग नेम लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद वैल्यूज, तो जो वैल्यूज हमें पास कराना रहता है वो वैल्यूज हम देते हैं, ठीक है। डेटाबेस। हो गया। अब ये लिखने का तरीका क्या है? तो चूंकि हमें जाना है टेबल पे, हमने टेबल चूज किया। देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल तरीका यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। हम जाएंगे एसक्यूएल टैब पे, और जैसे ही जाएंगे तो देखिए यहाँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर वन ऐसे करके बाय डिफॉल्ट आ जाता है।
यहाँ आप देखिएगा 4 टैब आपको दिख रहा हो, 4 से ज्यादा ही है। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ओके, तो यहाँ पे हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा कोड यहाँ जेनरेट होके दिख जाएगा। इसको हम करेंगे कॉपी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, हमने पेस्ट कर दिया। ये हमारा आ गया यहाँ पे। ओके, इसको आपके वीडियो को हम यहाँ रख लेते हैं ताकि देखते भी रहे आप लोगों को। अब यहाँ कोड क्या हुआ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसका कॉलम नेम हो गया, और फिर वैल्यूज में वैल्यू पास करा रहे हैं। ठीक है, अब एक काम करें, हम सारे वैल्यू 1 वैल्यू 2 को हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमें वैल्यू जो पास कराना है वो वैल्यू डालना है। ठीक है, अब ये जो कोड है, चूंकि पीएचपी कोड के थ्रू हमें इंसर्ट करना है, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, हमने लिखा एसक्यूएल नाम का एक वेरिएबल बनाया, और डबल कोट्स के अंदर में हमने इस कोड को डाल दिया, सेमीकोलन दे दिया, बस कुछ भी नहीं किया। हमने इस वैल्यूज को, इस कोड के वैल्यूज को एक वेरिएबल में पास करा दिया। अब चूंकि ये हमारा कोड है इंसर्ट का, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज पास कराना है। तो पहला हमारा वैल्यू क्या है, आईडी है। तो चूंकि आईडी को हमने क्या कर रखा है, ऑटो इंक्रीमेंट मोड पे डाल रखा है। आ गया ब्राउज। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट मोड पे रखा है, यानी कि हमें यहाँ पे वैल्यू पास नहीं कराना, ये खुद ब खुद वैल्यू लेगा। हम यहाँ पे नल लिख देंगे। उसके बाद अगला हमारा स्टूडेंट आईडी है। स्टूडेंट आईडी का हम वैल्यू क्या ले रहे हैं, एस आईडी। इसको हम यहाँ पेस्ट करेंगे। अगला हमारा क्या है, एस नेम। इसको हम यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया। अगला क्या है, फादर्स नेम। कॉपी किया, पेस्ट किया। उसके बाद एम नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल। एम नेम को हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर मोबाइल नंबर। एम नेम के बाद क्या है, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लिया, उसके बाद ईमेल और एड्रेस। ईमेल आईडी और एड्रेस। हमने लाइन बाय लाइन चेक कर लिया। अगर हम मान लीजिए कि ईमेल आईडी यहाँ पे जो है, ईमेल आईडी की जगह एड्रेस यहाँ पे लिख दिया, और एड्रेस की जगह ईमेल आईडी, तो ईमेल वाले कॉलम में एड्रेस जाएगा और एड्रेस वाले में ईमेल आईडी जाएगा। यानी कि ये चीज हमेशा हमें ध्यान रखनी है। ओके, अब हमारा वैल्यूज हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंसर्ट कराना है। तो इंसर्ट कराने का जो कोड होता है, MySQL क्यूरी, क्यूरी रन करो। अब क्यूरी में क्या ये पूछता है, सिर्फ 2 चीज पूछता है। पहला क्या है कि जहां हमें करना है उस सर्वर से कनेक्ट कीजिए, तो सर्वर से हमने कनेक्शन में डेटा डाल रखा है। और दूसरा क्या है, पूछता है क्या करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, जो भी करना है हमें बताओ। तो हमने क्या करना है, अभी इंसर्ट कराना है। तो इंसर्ट का कोड हमने कहाँ डाला है, वेरिएबल एसक्यूएल में। एसक्यूएल बस, कोड। हाँ, और इसको हमने कॉलम दे के क्लोज कर दिया। अभी अब अगर हम कोड चलाएंगे, कोड काम करेगा, क्लियरली काम करेगा। बट हमें ये जानना भी है कि ये काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये तो एज अ डेवलपर हमें पता है, बट जो यूजर होगा उसको तो नहीं पता। तो उसको मैसेज पास कराना होगा। पास कराने के लिए मैसेज हम क्या ऐसा कर सकते हैं इसमें, इफ MySQL क्वेरी रन करो, और अगर रन होता है तो आप ई को डिस्प्ले करा दो, स्टूडेंट सबमिटेड। चलो सिंपल ले लेते हैं, डेटा सबमिट सक्सेस, SU सक्सेसफुली। ओके, अगर डेटा सबमिट नहीं होता है, एल्स, तो आप लिख दो
इको एरर। ठीक है, ये देखिए अभी क्या, ये तो डेटा शो कर देगा, लिख देगा। क्या हम इसमें जावा स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं? थोड़ा और अच्छा लग जाएगा। CRIPT हमने लिख दिया स्क्रिप्ट, और यही जो डेटा है जो हम वैल्यू लिख के दिखा रहे थे, इसको हम अलर्ट के माध्यम से पॉपअप बना सकते हैं। इस कोड में कोई दिक्कत? कोई नहीं बोल रहा है। चलो समझते हैं हुआ है कि नहीं हुआ है। करें, आगे बढ़े। यस सर। चलो, थैंक यू। अब हमने खोला लोकल होस्ट ए 5/crud.php, यही था ना? ठीक है, यहाँ पे हमने स्टूडेंट आईडी डाला 1, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल, ईमेल आईडी और एड्रेस। सबमिट किया। देखो यहाँ हमारा मैसेज आ गया, चूंकि अलर्ट का यूज किए थे तो डेटा सबमिट सक्सेसफुली। ओके किया, चलो चेक करते हैं। और अच्छा, ये सक्सेस भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इको, कहीं पे तो हम सक्सेस कराए होंगे, हाँ, ये सक्सेस दिख रहा है। चूंकि ये कनेक्शन वाला था, इसको हमने कमेंट में नहीं डाला था, तो ये डेटाबेस कनेक्शन वाला सक्सेस शो कर रहा था। हो गया। अब हम यहाँ चेक करते हैं कि क्या सच में डेटा इंसर्ट हुआ है। स्टूडेंट टेबल पे गए, ब्राउज पे क्लिक किए, तो देखो आईडी तो बाय डिफॉल्ट 1 आ गया, स्टूडेंट आईडी, बाकी सारी चीजें जो हमने डाला था वो आ गया। ठीक है, इंसर्ट समझ गए? हाँ सर। अब आगे क्या था? CRUD फंक्शन में रीड, राइट? रीड यस। करने के लिए एक काम करते हैं, यस। एक एक दो डेटा और डाल देते हैं। चलो, 3 डेटा हमने डाल दिया। आ गया। स्टूडेंट आईडी 111 सबका है, 1 2 3 4 ये आईडी हो गया, ये सारी चीजें हो गई। 3 डेटा हो गया, तीनों डेटा को अब हम रीड करके देखते हैं। तो रीड करने का कोड जो होता है, सिंपल है। ये जो इंसर्ट है, इसके जगह हमें क्या हम ऐसा कर दें क्या, इसी कोड को, नहीं, फ्रूट फंक्शन है ना, इसी पेज पे, ये ब्लैंक है, इसी पेज पे हम नीचे डेटा दिखा देते हैं कि अभी तक कितना डेटा हमारा शो कर रहा है, एंट्री हो चुका है। करें इसी पे। यस। ठीक है, तो एक हमने डिव लिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया रीड, नहीं, डेटा, क्या लिख दें, स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, और इसी स्टूडेंट डिटेल्स पे हमने क्या किया, फॉर्म के ऊपर HR टैग लिया, सेव किया। चलो, स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ दिख रहा है। अब डेटा हमें दिखाना है, तो डेटा दिखाने के लिए हमें क्वेरी चलाना होगा। क्वेरी क्या होगा हमारा? हम PHP SQLR लिख देते हैं, या रीड लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें हमें कोड डालना है, सेलेक्ट ऑल। ऑल का मतलब स्टार मार्क का हमें लिखना होता है, हम ऑल ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख नहीं काम करेगा। सेलेक्ट ऑल, कहाँ से? फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ से? टेबल नेम चाहिए, तो टेबल नेम हमारा क्या है? स्टूडेंट स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, बस। एसक्यूएल रीड में हमने वेरिएबल बनाया, इसमें हमने वैल्यू पास करा दिया, क्या? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, जितना भी है वो आपको दिखा देना है। तो दिखाने के लिए अब हमें क्या रीड कराना है?
फेच करना है डेटा। ठीक है, तो फेच करने के लिए हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, सबसे बेहतर कोड क्या दे दें आपको। कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हो गया। सबसे पहले तो जो रूल है हम उस रूल को फॉलो कर लेते हैं। क्या करें, एक माई एसक्यूएल आई QUERY माई एसक्यूएल आई क्वेरी चलाया। और माई एसक्यूएल क्वेरी पे सबसे पहले हमें क्या करना है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, अच्छा इसमें नहीं किया है, हमने किया है इस फॉर्म वाले टेबल पे किया है। तो चूंकि क्रूड यानी इस पेज पे दिखाना है, तो सबसे पहले जिस पेज पे दिखाना होगा, पीएचपी का काम करना होगा, उस पेज पे हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी कराना पड़ेगा। ठीक है, हमने कॉपी पेस्ट कर दिया इस कोड को, ये यहाँ पे आ गया। अब हमारा जो कोड है, सिंपल जो कोड है हम लिखेंगे, MySQL क्यूरी। अब क्यूरी में हम सबसे पहले डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, किया। और उसके बाद जो हमारा क्वेरी क्या है, एसक्यूएल रीड हो गया, ये हमारा रीड कर गया। अब रीड तो कर गया है, तो दिखाना भी पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा ना, दिखाने के लिए अब हम ऐसे हाँ कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5, जो ये टेबल है वही टेबल ही हम लोग ले लेते हैं। तो तरीका बेहतर क्या दे दें। अब देखिए, आप लोग को हम पढ़ाए थे ना पीएचपी में, इफ कंडीशन, इफ एल्स, लूप, वाइल। हमारे डेटाबेस में कितने डेटा हैं, ये अभी फिलहाल हमें पता है कि 3 डेटा इंसर्टेड हैं, राइट। 3 इंसर्टेड हैं, लेकिन ये कल को मल्टीपल भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, और हर वक्त तो हमको पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लूपिंग का काम करते हैं। लूप में कौन सा चलाते हैं हम लोग, वाइल लूप का यूज चलाते हैं। कब तक लूप चलेगा, जब तक पूरा क्वेरी काम ना हो करे। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, इजली रो, और सही रहेगा, हम एक रो नाम का फिर वेरिएबल बनाए। उस वेरिएबल पे हमने ये क्वेरी चला दिया, यानी कि अब इस पे जो डेटा रीड करके आएगा, डेटा आएगा, वो यहाँ पे सबमिट होगा। अब वाइल रो, यानी कि ये रो में जो डेटा है आएगा, कब तक आएगा, तो माई एसक्यूएल आई ये कोड होता है, हमेशा आप लोग रीड करिएगा, याद कर लीजिएगा। फेच एरे या फेच एसॉक करके भी होता है कोड, हमें ये लिखना होगा। और यहाँ पे क्या देना है हमको, अच्छा एक गलती हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम्म, जो डेटा हमारा आ रहा है वो एरे वैल्यू में हमारा स्टोर हो जाए। और ये जो भी स्टोर हो, ये जो भी स्टोर हो, ये इसमें सेव हो जाए। अब सेव हो जाए तब दिखाना है, तो व्हाइल लूप जब तक चलेगा तब तक चलेगा ही। तब हमको यहाँ क्या करना होगा, इको भी कर सकते हैं, या टेबल फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं। फिलहाल हम इको करा के दिखा देते हैं, इको डॉलर रो। रो में क्या पहला तुम दिखो भैया, तो हमें दिखा दो आप स्टूडेंट का नाम, डिटेल्स। स्टूडेंट का स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का नाम हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए। और एक BR टैग का यूज करेंगे, सेव किया। क्योंकि हर अब क्या होगा कि, हाँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स का डेटा आएगा इसके पास,
ठीक है। हम्म। स्टूडेंट डिटेल्स का डेटा इसके पास आएगा, ये क्या करेगा, इसके पास आ गया। अब हमें माइस्क्वेल क्वेरी चलाना है, तो माइस्क्वेल क्वेरी चला, इसको हमने वैल्यू पास करा दिया सर्वर का, और जो डेटा हमें चाहिए ये वाला, ये इसके पास आया, चूंकि ये इसके पास जा रहा है, ये यहाँ पे हमने कॉल करा दिया। तो अब इसके पास जितने भी स्टूडेंट के डेटा होंगे इसके पास आ गया। अब ये क्या करेगा, जितना भी वैल्यू है इसको दे दिया। अब चूंकि वाइल लूप का हमें यूज करना है, क्योंकि डेटा कितना हमें पता नहीं, जितना बार होगा उतना बार वो लूपिंग चलेगा। तो वो लूपिंग चलाने के लिए हमने क्या किया, वाइल लूप के अंदर फिर एक वेरिएबल बनाया रो नाम से डबल। देखो इसमें डबल डब्लू दे दिया है, इसमें सिंगल है। यहाँ नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमने जो दिया है वही दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं वेरिएबल। उसके बाद हमने क्या किया, माइस्क्वेल फैच एरे फॉर्मेट में आप डेटा फैच करो, और क्या करो, तो जो रो पे वैल्यू आ रहा है ये वाला, वो आप फैच करो। वो वैल्यू अब आप क्या करो, जो भी फैच करो वो वैल्यू इसको दे दो। अब जब ये वाइल लूप चलेगा बार बार, तो रो को हमने बोल दिया, और रो को हमने क्या बोला कि भैया जो स्टूडेंट नेम नाम का, एस नेम नाम का जो कॉलम है उसी को डेटा आपको दिखाना है। चलो सेव किया, चेक करते हैं कि क्या ये कोड मेरा काम करेगा। तो CRUD फॉर्मेट, उस फॉर्म को खोला हमने, एंटर मारा, देखो यहाँ 3 टाइम्स कोड 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 आ गया, ये आ गया। क्यों आया, एक मिनट, पहले हम यहाँ 3 4 को और ब्रेक टैग लगा देते हैं ताकि आप लोग को और क्लियरली दिखेगा। ठीक है, ये 3 बार कोड 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 आ गया। क्यों आया, क्योंकि स्टूडेंट नेम जो है तीनों में कोड लिखा हुआ है। हम इसको ऐसे कर देते हैं, यहीं पे चेंज कर देते हैं, स्टूडेंट नेम 1 2 3। ठीक है, रिफ्रेश किया, देखो स्टूडेंट नेम 1 2 3 आ गया। यानी कि हमारा डेटा 3 टाइम्स लूपिंग चला, क्योंकि 3 ही डेटा था। ठीक है। अब अच्छे से टेबुलर फॉर्मेट में हमको दिखाना है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, टेबल एक बना देते हैं। जस्ट ऊपर में हम क्या कर, अच्छा देखो, PHP कोड हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, इस कोड के बगल में PHP टैग को क्लोज कर दिया, और फिर ये जो वाइल PHP पे लिखना है यहाँ से PHP स्टार्ट कर दिया। अब ये जो स्पेस है, यहाँ हम लोग HTML कोड डायरेक्ट लिख सकते हैं, मीन्स हम डायरेक्ट यहाँ पे टेबल लिख सकते हैं। और पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, टेबल टीआर, फिर इसको अच्छे से हम आपको समझा देंगे। TD, ये हो गया, और कॉट TD हो गया। यहाँ पे हमने दे दिया सीरियल नंबर, और यहाँ पे चूंकि PHP वैल्यू लेना है इसलिए कुछ नहीं करेंगे। और एक और हमने बनाया, दूसरे में क्या लेना है, स्टूडेंट ID। ठीक है, तीसरे में क्या लेना है, स्टूडेंट नेम। अभी हम 3 ही करते हैं, बाकी आप लोग पूरा कीजिएगा कोड ताकि क्लियर आपको भी हो जाए। पहले में सीरियल नंबर लिए, दूसरे में स्टूडेंट ID, और तीसरे में स्टूडेंट नेम। अभी हम क्या इसको ऐसे कर दें, चूंकि ये जो लूपिंग हमें चलाना है टेबल के अंदर चलाना है ना, तो टेबल को हम जस्ट वाइल लूप के बाद हम क्लोज कर दें। ठीक है। अब क्या हो गया, टेबल हो गया, वाइल लूप जस्ट टेबल के अंदर आ गया, लेकिन अभी भी प्रॉपर वे में नहीं आया है। तो प्रॉपर वे में आने के लिए क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, वाइल लूप को ऊपर ले जाएं, नहीं, टेबल को हम क्लोज किया। अच्छा, बोलो, पहला TR है, वाइल लूप चलेगा, सीरियल नंबर आएगा। अभी पहले एक को करते हैं तब थोड़ा, एल्स, यहाँ पे इसको कमेंट किया, और
इको के अंदर पेस्ट किया। सीरियल नंबर बार बार आएगा। 3 बार सीरियल नंबर आएगा, दैट इज नॉट गुड। उसको हिसाब से यहाँ सीरियल नंबर हो गया। फिर ये हो गया, कंट्रोल C, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, एंटर। सही है। तो चूंकि सीरियल नंबर है तो यहाँ आईडी होगा। 3 बार लूप चलेगा ना। कंट्रोल S किया। अभी देखो हमने क्या किया, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, ऊपर से डेटा लाना है, नीचे दिखाना है। ओके, तो क्या हम ऐसे कर दें, TR TD, पहला TD हो गया सीरियल नंबर। अच्छा, TD की जगह TH कर देते हैं, टेबल हेडर कर देते हैं। कंफ्यूजन होगा बताइएगा, हम पहले कोड कर लेते हैं, फिर समझा भी देंगे। सीरियल नंबर दूसरा था स्टूडेंट आईडी, तो इसको स्टूडेंट आईडी की जगह SID लिख देते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा हो जाएगा स्टूडेंट नेम, SNAME हो गया। चौथा हो जाएगा फादर नेम, FATHER, फादर्स नेम। पांचवा क्या था, मदर्स नेम, MOTHER, मदर्स नेम। इसके बाद क्या था, मोबाइल एंड ईमेल आईडी। मोबाइल, ईमेल आईडी। ओके। अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको करते हैं बंद। इको भी बंद है, आप लोग को कुछ अभी नहीं दिखेगा, अभी सिर्फ टेबल दिखेगा। टेबल देखिए, ये दिख गया। हमने सीरियल नंबर लिखा, SID लिया, SNAME लिया, टेबल को हम थोड़ा बॉर्डर कर देते हैं। स्टाइल, बॉर्डर में क्या रहो, 1 पिक्सल रहो, सॉलिड मोड में रहो, और इस कलर में रहो। ठीक है। ये हो गया। अब TH है ना, तुम आप भी भैया एक काम करो, बॉर्डर मोड में रहो, ऑन। सेव किया, रिफ्रेश हुआ, टेबल हमने बना लिया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अभी हम कोड पे काम नहीं करें, कोड को हमने इको किया है। हमने क्या किया है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें वाइल लूप में दिखाना है, लेकिन अभी हम दिखा नहीं रहे हैं। हमने जस्ट क्या किया है, यहाँ एक टेबल बनाया, टेबल हेडर दे दिया, क्योंकि हमें जो भी डेटा दिखाना है अच्छे से दिखाएं। चलो, स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया। अब वाइल लूप चलेगा, जितनी बार भी हो, डेटा में कोई मतलब नहीं। तो लूप चलाने के लिए अब यहाँ पे भी जो वैल्यू है, कितना वैल्यू है, एक, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार लूप चलेगा। तो यहाँ पे भी हमें एक इको, 7 बार TR, एक हो गया ना, तो TD बनेगा। यहाँ पे हम इसको क्लोज, TR को नहीं करेंगे, हम क्लोज यहाँ पे करेंगे। और अब TD हमारा 7 बार बनेगा, TD 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 बार बनेगा, तो 7 बार अब हमको दिखाना है डेटा, सातों का डेटा दिखाना है, तो 7 टाइम्स। इसको हम पेस्ट कर देंगे। पहले में जो हमारा कॉलम नेम है आईडी, वो जाएगा। दूसरे में है SID, वो जाएगा। तीसरे में है
एस नेम चौथे में है पार्टनर एफ नेम, ठीक है। पांचवे में है एफ नेम, एम नेम, ठीक है। छठे में है मोबाइल, MOBILE मोबाइल। और सातवें में क्या है, ईमेल। ईमेल। अच्छा, एक और है, एड्रेस भी है। ERRESS एड्रेस है, तो यहाँ भी हमें एक एड्रेस देना होगा टेबल हेडर में। ठीक है, एड्रेस दे दिया और हमने इको में कॉल करा लिया। ठीक है, चलो चेक करते हैं काम करता है कि नहीं। रिफ्रेश किया। अच्छा, जस्ट इसके बगल में डेटा आ रहा है और 3 टाइम्स आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं टेबल हमने गड़बड़ लिखा है। टेबल का कोड हो गया, अच्छा TH हो गया। सॉरी सॉरी, यहाँ पे टीआर को क्लोज नहीं किया था ना। पहला टीआर क्लोज हो गया और दूसरा ये टीआर तो सर नीचे कर दीजिए। टेबल रो क्या, दायुष? क्लोज किए थे सर, वो क्लोज आप नीचे ला सकते हैं। हाँ, नीचे किए थे तो एक ही में आ गया था, हमको 2 बार करना था तो 2 बार हमने किया। अच्छा, SID में ब्लैंक आ रहा है, क्यों? क्योंकि अच्छा, स्टूडेंट आईडी पूरा लिखना पड़ेगा हमें, STUDENT_ID। ठीक है, आ गया हमारा डेटा टेबल फॉर्मेट में। क्लियर है? अब देखिए, इसमें 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 यहाँ पे ये बॉर्डर दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे भी बॉर्डर का कोड डालना होगा, स्टाइलिंग करना होगा सब पे। तो हम इसको यहाँ ऐसे कर सकते हैं क्या? कॉपी किया और हर टेबल डेटा पे सेव किया, रिफ्रेश किया। ठीक है, रीड फंक्शन समझ में आया? हम स्टेप बाय स्टेप फिर से बता देते हैं हमने क्या किया। SQL रीड वेरिएबल बनाया, इसमें सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट टेबल्स यानी टेबल नाम दिया। इसमें फिर हमने एक रो नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने क्या किया, MySQL एक क्वेरी चलाया जिसमें डेटाबेस कनेक्शन को स्टैब्लिश किया। और जो हमें क्वेरी चलाना है वो वेरिएबल यहाँ से उठा के यहाँ हमने दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला काम क्या था? चूंकि डेटा रीड होगा वाइल लूप में, तो लूपिंग चलाना होगा। तो लूपिंग का तो कोड दिए ही है, लेकिन हमें क्या करना है, डेटा को प्रॉपरली टेबल फॉर्मेट में दिखाना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको यहां तक हमने कर दिया। इसके बाद हमने PHP कोड को यहां कर दिया क्लोज। और क्लोज करने के बाद हमने स्टेप बाय स्टेप काम करना है। क्लोज करने के बाद हमने क्या किया, टेबल बनाया, उसका स्टाइलिंग दे दिया। ठीक है। हम्म, टेबल बनाया, उसको स्टाइलिंग बॉर्डर वगैरह दे दिया। फिर टेबल रो बनाया, टेबल हेडर बनाया सबका, जो कि 1 बाय 1 हमें करना था सबका। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना था, नेक्स्ट जो टेबल यानी टेबल हेडर तो हमारा बन गया ये वाला। अब ये टेबल हेडर तो हमको स्टैटिकली मैनुअली बना दिया, लेकिन बाकी हमें डेटा क्या करना था, फेच करना था डायनेमिकली डेटाबेस से। तो डायनेमिकली जो कोड करना था, तो डायनेमिकली हमने फिर PHP कोड लिखा, वाइल लूप का यूज किया। वाइल लूप में फिर एक वेरिएबल बनाया रो। ठीक है, यहाँ पे हमने कोड डाला, MySQL फैच एरे मोड में डेटा फेच करो। तो क्या फेच करना है, तो जो रो नाम का जो ROW है,
इसमें जो हमने क्वेरी चलाया है वो आ जाए, तो इसमें क्या वैल्यू आ रहा है, जो डेटा रीड करके आ रहा है। ठीक है। अब जब ये while लूप चलेगा तो हमें दिखाना है, तो दिखाने के लिए हमने इको का यूज किया। अब इको में हमें टीआर और टीबी जो टेबल फॉर्मेट में दिखाना है, तो हमने सिंपली फिर एक टेबल रो लिया, टेबल डेटा हमने बनाया, बॉर्डर इसका किया, और जो डेटा हमें चूंकि 7 8 टाइम हमको लेना था, हमने 1 बाई 1 हमने सबका कॉलम का यहाँ पे नाम दे दिया। ठीक है। नाम दिया तो अब क्या हुआ, उसके बाद इसको हमने यहाँ पे while लूप को क्लोज किया, और ये जो टीआर यहाँ पे स्टार्ट किया था, हम चाहें तो यहाँ पे टीआर को क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, सेव हो गया। अब ये क्या होगा, while लूप चलेगा, जितनी बार हमारा डेटा रहेगा उतनी बार चलेगा, और उतनी बार यही कोड काम करेगा। बार बार टेबल रो डिफाइन होगा, टेबल स्टाइलिंग करेगा, और डेटा दिखाते चले जाएगा, और लास्ट में जब पूरा लूप का काम हो जाएगा तो टेबल को कर देगा क्लोज। हमने बस यही किया है। ठीक है। और जब हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो ये डेटा हमारा आ गया। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है? आइए सब लोग ऑनलाइन आइए। Yes, मेरा इंटरनेट बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। सेकंड। हम्म। हम लोग आज अभी तक क्या सीखे? क्रिएट करना सीख लिए। इसको बड़ा करने दीजिए। डेटाबेस कनेक्शन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा? हाँ या ना में बोलते नो जाइए, सर। क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा एवरीवन? नो सर। नो सर। ठीक है। अम, दायूश का आवाज आ रहा है, अब चेहरा नहीं दिख रहा है। हाँ, ऋतिक का क्लियर हो गया। साक्षी, आपको विशाखा कंफ्यूजन है? रघुवीर, अर्पित, आयुष, विकी? नो सर। ठीक है। डेटा हमने अभी टेबल भी बना लिया, डेटा को इंसर्ट भी करके देख लिया, क्रिएट करके CRUD मॉडल में C फॉर क्रिएट कर लिया, R फॉर रीड भी करके देख लिया वाइल लूप का यूज करके। अच्छा, वाइल लूप का ही यूज क्यों किए, और भी तो कुछ यूज यूज हो सकता है क्या? नहीं कोई बता रहा। वाइल लूप नहीं की मालूम सर। जगह और भी कोई लूप का यूज हो सकता है? हो सकता है, अगर हम कहें हो सकता है तो, और उस do लूप, while क्या? do while आपका आवाज नहीं क्लियर आ रहा है दानिश। डू डू वाइल do लूप वाइल। बोल रहे हैं while सर। डू वाइल, वाइल और डू वाइल तो एक ही है। वाइल में क्या हो गया, पहले बार करते रहो, और डू वाइल का मतलब कि पहले ये करो तब वो करो। उसके अलावा और कौन कौन सा लूप होता है? फॉर इच सर। फॉर ईच। साक्षी, आपका आवाज नहीं आया, माइक थोड़ा लगता है इशू है। हाँ, फॉर ईच का यूज हो सकता है। आप और विशाखा, और कोई लूप है? और भी कोई लूप का नाम था, फॉर लूप शायद, ऐसा कुछ था क्या? फॉर ईच ये सब जो लूप था, वाइल था, तो आप लोग चाहो तो उस हिसाब से भी करा सकते हो। ठीक है, बट वाइल क्या होता है ना, वाइल बेस्ट होता है। ठीक है। क्रिएट, रीड जान गए, अपडेट और डिलीट आप लोग करके मुझे बताओगे, वो हमको नहीं आता। आप लोग पढ़ाओगे, हो जाएगा। यस सर। गुड। रीड के इंस्टीड में हम लोग डिलीट या अपडेट का यूज कर लेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे हमने जो क्वेरी चलाया है, शेयर करने दीजिए, सेलेक्ट ऑल की जगह पे क्या हो जाएगा,
डिलीट का कोड जाएगा और अपडेट की जगह अपडेट का कोड जाएगा। ठीक है। अब डिलीट में क्या हो जाएगा, अगर हम डिलीट का भी सिंपल कोड है, क्या है, अगर नहीं हमको पता तो हम जाएंगे, टेबल चूज कर लिया PHP माई एडमिन में, और यहाँ पे एसक्यूएल का टैब होता है, यहाँ पे देखिएगा, आपको दिखेगा इंसर्ट और अपडेट डिलीट का, तो इंसर्ट कर लिए, सेलेक्ट जान गए, अपडेट और डिलीट, डिलीट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वेयर जीरो, यहाँ ये ऑप्शन आ रहा है। अगर हम इसको कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए तो ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, सारा डिलीट हो जाएगा, इसको कोई मतलब नहीं है, सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई पार्टिकुलर ही डेटा डिलीट हो, इसीलिए देखिए यहाँ वेयर इक्वल टू जीरो शुरू में ही दे दिया था। तो वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ, जहां, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वही डिलीट हो जहां स्टूडेंट का जो आईडी है वो, उसका नंबर क्या हो, 3 हो। ठीक है। तो हमको मान लो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर को डिलीट करना है ना, थर्ड वाले को या 2 नंबर को या फर्स्ट को, तो हमें क्या है, इसको फिर बताना है कि तुम डिलीट करो स्टूडेंट टेबल्स को, लेकिन किसको डिलीट करो, जहां आईडी आईडी इक्वल टू थ्री क्या रहे, थ्री 2 थ्री। या 3 रहे। ठीक है। सेव कर दिया। अभी क्या होगा ना, वाइल लूप तो चलेगा ही, सारा काम करेगा, और एक को डिलीट कर देगा। नहीं दिखा, अच्छा, इसलिए नहीं दिखा क्योंकि हम लोग डिलीट करा रहे हैं ना, दिखा तो रहे नहीं है, तो ये डिलीट कोड चल चुका है। ठीक है, इसको हम लोग फिर से पुराने वाले कोड पे आ जाते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स किया, रिफ्रेश किया, देखिए 2 डेटा दिखा, एक को उसने डिलीट कर दिया। क्लियर है। तो कभी भी आप लोग फ्यूचर में डिलीट का कोड जब भी यूज करना, बहुत ध्यान से यूज करना। सपोज आप लाइव सर्वर पे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो क्लाइंट का, और क्लाइंट ने बोला कि भैया आप इसका डेटा डिलीट कर दो, एक तो ये वाला, आपने क्या किया, डिलीट का कोड चला दिया। 10,000 अगर एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में तो पूरा 10,000 डेटा वैनिश, खत्म। फिर क्या करेगा बॉस आपका, बोलेगा भैया इधर आइए और सारा रजिस्टर लीजिए, एंट्री मारते रहिए। तो इस परेशानी से बचने के लिए ऑलवेज जब आप लोग लाइव सर्वर पे काम कीजिएगा, किसी क्लाइंट का काम कीजिएगा, तो 2 चीज जरूर कीजिएगा। पहला, उसका बैकअप ले लीजिएगा, कि इनकेस अगर गलती हो जाता है तो हम लोग बैकअप को चला दें फिर से। ठीक है, ये हम करते हैं, हम खुद पर्सनली करते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है, एक बार नहीं कई बार हो चुका है। हम पूरा डेटा ही अब, तो बैकअप रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बैकअप रखिए और फिर आप लोग काम कीजिए। और डेटा डिलीट करते वक्त एक बार नहीं, 10 बार कम से कम कोड को रीड कीजिए, सही है ना, सही है ना, क्योंकि कंडीशंस अगर फॉलो नहीं हुआ तो सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अपडेट में भी सेम प्रोसेस होता है। अपडेट में भी आपको कंडीशंस फॉलो करना है, वेयर कंडीशन का यूज करना है, नहीं करते हैं तो क्या होगा, सबको अपडेट कर देगा। अगर एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और हमें गलती से अगर विशाखा का नाम चेंज करना है, तो हमने कंडीशन फॉलो नहीं किया, तो ऋतिक भी विशाखा हो जाएगा, दायुष भी विशाखा हो जाएगा विक्की भी, सब लोग, समझ गए, नाम सबका चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए कंडीशंस फॉलो करना है कि अपडेट फ्रॉम दिस वेयर स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट मोबाइल नंबर, जो भी यूनिक चीज हो, प्राइमरी चीज हो, उसको फॉलो कराना है। राइट, हो जाएगा। अगले, यस सर। हाँ, कल भी हम लोग क्लास लेते हैं, कल भी, कल तो खैर आप लोग का है ही, कल आज जैसे आप लोग का लेट हुआ, परसों उन लोग का लेट करेंगे। कॉलेज सर कल से कॉलेज स्टार्ट है। टाइमिंग क्या है, 10 से 5। 10 से 5।